हम सब वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं उन्हें एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल मिल जाए। हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट बने और वो ज़िंदगी में एक ना कामयाब इंसान बन जाएँ। हम सब माँ-बाप की सबसे जो बड़ी विश होती है वो यही होती है कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे एक कामयाब इंसान बने। लेकिन तमाम तर मेहनतों, कोशिशों और पूरे खलूस के बाद भी हम कुछ ऐसी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं जिसका नुकसान हमारे बच्चों को सारी ज़िंदगी उठाना पड़ता है। सो आज के व्लॉग में इन्हीं 3 बातों को हाइलाइट करूँगी, वो कौन-सी ऐसी 3 गलतियाँ हैं जिनके करने से बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। देखें, वालिदैन बनना किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन पल होता है और ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम भी होता है और इतना आसान नहीं होता। कई मौके वालिदैन की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, जहाँ वो अपनी तरबियत को नाकाम महसूस करने लगते हैं और इन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरह नहीं निभा पा रहे या इनकी तरबियत में ना कोई कमी रह गई है। हर वालिदैन की ज़िंदगी इस तरह के ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अच्छे वालिदैन बनने के लिए आपको कुछ बातों पे अमल करना होगा और कुछ मिस्टेक को अवॉइड करना होगा। सो मिस्टेक नंबर 1, तुम्हें बेहतरीन बनना है। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों से ये जुमला कह रहे होते हैं कि तुम्हें सबसे बेहतर बनना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो वालिदैन कर रहे होते हैं, यानी वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने सबसे अच्छा बनना है, तुम्हें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हें सबसे आगे जाना है। तो ये जो सबसे आगे जाना है, सबसे अच्छा बनना है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तुम्हें फूफो के बेटे, खाला की बेटी या चाचू की बेटी बेटे से आगे निकलना है। वो देखो वो कितना आगे है, देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम निकम्मे हो, तुम्हें चीज़ें समझ में ही नहीं आती, तुम फर्स्ट नहीं आते, सेकंड नहीं आते, फोर्थ आए हो, इसकी ना कोई भी अहमियत नहीं है। अब तुम्हें भी फर्स्ट आना है, यानी हम बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हें हर हाल में आगे निकलना है, वरना तुम तो ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड नहीं आते, टॉप नहीं करते, वो नालायक और निकम्मे होते हैं। इनकी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं होती। बहुत सारे वालिदैन इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना ही सब कुछ नहीं होता। आप खुद देखें, आपकी क्लास में जो बच्चे टॉप करते थे, जिनके हाई ग्रेड आते थे, फर्स्ट, सेकंड आते थे, वो आज कहाँ हैं? कामयाब हमेशा वही बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास में एवरेज होते हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनका मौजू है कि ग्रेड सी के अंडर ग्रेड ए क्यों काम करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो बच्चे बी सी ग्रेड लेके आते हैं ना या एवरेज होते हैं, वो लाइफ को और तरह से भी इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ और भी नया सीख रहे होते हैं, इनका दिमाग कहीं और भी चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई में लगे हुए हैं और पढ़ाई के बस आप कीड़े बने हुए हैं और आपको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सुबह दोपहर शाम बस पढ़ना पढ़ना, ना वो फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं, ना वो घूमते हैं, ना गपशप करते हैं, ना कोई और एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो जस्ट पढ़ रहे होते हैं। और यही रीजन है कि वो फिर क्या होता है कि वो बस ए ए फर्स्ट सेकंड ग्रेड तक ही रह जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही तवज्जो नहीं देते बल्कि और चीजों को भी देख रहे होते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और वो लोगों से ताल्लुकात बनाने में भी बहुत माहिर होते हैं। ये भी होता है वो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं जो उन्हें कामयाब बना देते हैं। जबकि ए ग्रेड और टॉप करने वाले बस पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई को ही उन्होंने फोकस किया होता है, वो पढ़ाई के साथ-साथ कोई और चीज़ नहीं सीख पाते। तो अपने बच्चों को ये ना बोलें कि तुम्हें आगे निकलना है, तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, सबसे आगे जाना है, बल्कि आप उसको एवरेज रखें ताकि वो और चीज़ों में भी इन्वॉल्व वो हो सकता है पढ़ाई के अलावा कोई उसमें और बहुत अच्छी एक्टिविटी में वो टॉप पे हो और वो उसको ज़्यादा फ़ायदा दे। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक यानी कम मेहनत से मुतमिन हो जाना। टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़िंदगी बड़ी तेज़ रफ़्तार हो गई है, जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, वो फिर पीछे ही रह जाते हैं। आपने बच्चे को ये नहीं कहना तुमने सबसे बेहतरीन बनना है, बल्कि इससे ये बताना है कि तुम्हें बेहतरीन देना है।
यानी अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है, कुछ याद कर रहा है, अपने कमरे की सफाई कर रहा है, अलमारी को साफ कर रहा है, तो इसे अपनी परफॉर्मेंस पूरी देनी है, इसे अपनी मेहनत पूरी करनी है और भरपूर अंदाज में करनी है। ऐसा ना हो कि वो कंफर्ट जोन में आ जाए, फिर वहां से निकल ही ना पाए। बच्चे को मेहनत पूरे तरीके से करना सिखाएं, इसे अपनी परफॉर्मेंस पूरी देना सिखाएं। अगर आप अपने बच्चे को ये कहेंगे ना, बस ठीक है, जितना तुमसे पढ़ा जाता है इतना पढ़ो, बाकी छोड़ दो, तुम्हारे जो भी ग्रेड आएंगे हमें कबूल है। तो ये बात सुनने से ना आपका बच्चा मेहनत नहीं करेगा। वो कहेगा बस ठीक है, जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं, जितना मेरा दिल कर रहा है मैं इतना ही पढ़ूंगा, मैं कंफर्ट जोन में रहते हुए ही मेहनत करूंगा। तो इस तरह करने से ना बच्चे अपनी पूरी एफर्ट जो वो लगा सकते हैं ना पढ़ाई में, वो लगाते ही नहीं है। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो ऐसा करते भी हैं। अपना पूरा दिमाग ना बच्चा फिर यूज ही नहीं करता, क्योंकि इनके माइंड में ये डाला गया होता है कि बस ठीक है, जितना तुमसे हो रहा है इतना करो, बाकी छोड़ दो। ऐसी सिचुएशन में अक्सर अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते ही नहीं है। आप उनकी ना कम मेहनत से मुतमिन ना हो, उन्हें अपनी कोशिश पूरी करने दें। हाँ, पूरी कोशिश करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसके साथ आप खुश रहें, इससे मुतमिन हो। बस ये ख्याल रखें, बच्चा और अच्छा कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा ना, उसे आप मोटिवेट करें, वो मेहनत और कोशिश कर सकता है। इसमें इतनी हिम्मत है कि वो स्ट्रगल करे, कामयाब हो सकता है। बस इसके ऊपर ना किसी किस्म का दबाव ना डालें, वरना आप पहले वाली गलती कर जाएंगे। तुम्हें सबसे बेहतरीन बनना है। तो बच्चों को हमेशा प्यार और शफकत से डील करें और हमेशा उनको मोटिवेट करें कि बेटा आपका मुकाबला किसी से नहीं है, अपने आप से है। और इनकी ना हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने से ना बच्चा बहुत आगे जाता है, कॉन्फिडेंट भी होता है। इसकी ना जो सेल्फ स्टीम है ना वो भी हाई होती है। और जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं ना, उसको आप मोटिवेट करते हैं ना, तो बच्चा फिर पहले से ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, आप जो सिखाते हैं वो वही सीखता है। और अप्रिशिएट करने से बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो फिर अपनी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर देते हैं और अच्छी देते हैं। नंबर 3, यानी दूसरों को कसूरवार ठहराने में कोई हर्ज नहीं है। ये चीज भी बच्चे अक्सर अपने वालिदैन से सीख रहे होते हैं। बड़े होते होने तक ना उनके अंदर ये बिहेवियर रहता है कि ये भी एक बहुत गलत बात है, जो अक्सर वालिदैन बाकायदगी से अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। वो इस गलतफहमी में होते हैं कि ये शायद ये सिखाने से ना हमारे बच्चे दूसरों के बच्चों से आगे निकल जाएंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बच्चे दूसरों की नजरों में कभी अपना मुकाम नहीं बना पाते, नाकाम रहते हैं। ये गलती वालिदैन किस तरह करते हैं, अक्सर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता है। वहां बच्चे ज्यादा होते हैं, किसी के बच्चे ने अगर आपके बच्चे को मारा है या आपके बच्चे ने किसी के बच्चे को मारा है, कोई चीज छीन ली है या फिर कोई चीज तोड़ दी है, खराब कर दिए, तो आखिर में होता क्या है, आपका बच्चा आपके पास आता है, आपको अपनी पूरी स्टोरी बताता है और खुद को ना क्लियर कर लेता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फलां के बच्चे की गलती है। इस तरह वो बच्चा खुद को क्लियर करता है, खुद को मामले से बाहर निकाल लेता है, मेरी गलती नहीं है, इसने ना पहले मुझे मारा था। और इसके क्या नतीजे होते हैं, आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं। वो दूसरों के बच्चों को गलत और अपने बच्चों को सही समझते हैं। इस तरह हमने अपने बच्चों को भी जिम्मेदारी कबूल करना नहीं सिखाया होता। जब हमारे बच्चे जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे, तो वो ताल्लुकात कैसे अच्छे करेंगे। तो बच्चों को दूसरों को कसूरवार ठहराना ना सिखाएं, बल्कि इन्हें अपनी गलती तस्लीम करना सिखाएं। अदरवाइज बच्चों के आपस में तो रिलेशन खराब होंगे, लेकिन आपके भी अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो बच्चे को जिम्मेदारी कबूल करना सिखाएं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बार बार कहें कि टीचर अच्छा नहीं है, टीचर की गलती है, इसने मुझे मार्क्स अच्छे नहीं दिए। बच्चे की बात जरूर सुने। अगर लगता है कि बच्चा ठीक है, तो टीचर से जरूर बात करें कि कहीं सारी गलती आपके बच्चे की तो नहीं और वो सारा कसूर टीचर पे डाल रहा है और अपनी सारी गलती नजरअंदाज करके वो टीचर को फोकस कर रहा है, इसको ब्लेम कर रहा है। तो बच्चे को जिम्मेदारी कबूल करना सिखाएं, चाहे वो स्कूल के मामले हो या बच्चों के साथ खानदान में खेल कूद के मामले हो। अपने बच्चों पे फख्र करें। माँ बाप बनना बहुत खूबसूरत एहसास है और ये सबकी जिंदगी में तोहफे से कम नहीं होता। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है और माँ बाप बनाया। आप खुद को खुशकिस्मत समझें और इसका एहसास अपने बच्चों को भी दिलाएं। सोचें, अगर बच्चे आपकी जिंदगी में ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, बिल्कुल वीरान सी खाली होगी। तो अपने बच्चों की तरबियत में पूरी कोशिश करें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई भी गलती करे ना, तो वो टीचर पे डाल देते हैं कि ये ना टीचर ने ऐसे किया था, टीचर ने ऐसे किया था।
और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, यकीन करेंगे मैंने खुद देखे हैं कि वो टीचर की चढ़ाई कर देते हैं, टीचर को इतना बोल के आते हैं कि आपने ऐसे किया। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको ये भी पता होता है कि हमारे बच्चे की गलती है, लेकिन फिर भी वो टीचर की चढ़ाई कर देते हैं। और इस तरह करने से ना आपके बच्चे का जो बिहेव है ना आहिस्ता-आहिस्ता बैड हो जाता है। वो फिर वही वाला बिहेव आपके साथ भी यूज़ होता है। फिर आप कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। जब आप उसको गलत बातों पे भी आप रोकते-टोकते नहीं है ना, उसको मना नहीं करते, आप सिखाते नहीं हैं, बल्कि आप ये कहते हैं चलो अभी छोटा है, खैर है, कोई बात नहीं। इस चक्कर में अगर आप कर जाते हैं ना, तो बाद में फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वही बच्चा फिर क्या करता है कि वो आपके साथ भी बदतमीज़ियाँ करता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। जब बच्चा एक दफ़ा हाथ से निकल जाता है ना, वो कभी भी हाथ में नहीं आता और आप कभी उसको हाथ में ला भी नहीं सकते। इसलिए आप हमेशा बैलेंस रखें अपने दरमियान भी और बच्चों के दरमियान भी। ये 3 गलतियाँ आप अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को भरपूर और शानदार मुस्तकबिल देंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।